हमारा हक मारने की क्या, वो तो साफ कहता है कि भैया यहाँ का डीएम मेरी जेब में है, यहाँ का एसएसपी मेरी जेब में है, मुख्यमंत्री हमारी जेब में है, जैसा मैं कहूँगा वैसा करेगा करके खुला चुनौती देता है। हमारा प्लांट हेड और हमारा एचआर हेड दोनों खुली कहते हैं कि भैया हमारी जेब में है, इनको तुम तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, देशभक्त मजदूरों एक हो। नमस्कार, अनसुनी आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं मौजूद हूँ रुद्रपुर के गांधी पार्क में, जहां लुकास टीवीएस के मजदूर श्रमिक कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले ये आयकर विभाग में अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वहाँ पर इनको यह कह के भगा दिया गया कि ये आपके ऊपर सरकारी काम में वादा डालने का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अगर श्रमिकों के साथ ऐसा होता है और श्रमिक कई दिनों तक अगर धरना प्रदर्शन करता रहता है तो यह सरकार की कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है। और लगभग 91 दिन हो गए इनके धरना प्रदर्शन को लेकर, पर कोई भी अभी तक ना प्रशासन ने इनकी सुनी है, ना ही शासन इनकी सुनवाई कर रहा है। इनके मांग पत्र पे तो सुनवाई नहीं कर रहा है, बल्कि इनको उल्टा धमकी दे रहा है, अपनी दबंगी पर उतारू है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको श्रमिकों की जो मांगे हैं वो भी बताएंगे और उनके साथ क्या क्या अत्याचार या उनका कहाँ कहाँ शोषण हो रहा है ये भी हम आपको दिखाएंगे। श्रम विभाग में हमारा चला करीब 16 फरवरी तक चला। वहाँ एलसी साहब कहते हैं कि धरना स्थल ये नहीं है और आपके ऊपर मुकदमा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मतलब तरह तरह की बातें। जबकि कहीं पर भी ऐसा कोई ना उनके पास आदेश हैं कि यहाँ पर नहीं बैठ सकते हैं। अगर श्रमिक श्रम भवन में नहीं बैठेंगे तो कहाँ बैठेंगे। हमारी पहली मांग है, हमारे निलंबित कुछ सदस्य निलंबित थे, संसाधन वार्ता के दौरान 2 को तो बर्खास्त कर दिया गया। और दूसरी है हमारी 2022 से हमने मांग पत्र दिया है, उसमें कंपनी प्रबंधक द्वारा अभी तक कोई एक भी वार्ता नहीं की गई है और न ही श्रम विभाग द्वारा कोई वार्ता कराई गई है उसमें। और तीसरी है हमारा, एक तो झूठे आरोप लगाना। हमारे वहाँ क्या है, एक खुद की मैनेजमेंट की अपनी पॉकेट यूनियन कहेंगे उसे, पॉकेट यूनियन है। तो हमारे सदस्यों को आए दिन झूठे आरोप लेके उनको मतलब दबाव बना के उस यूनियन की सदस्य बनाने के लिए बाध्य किया जा रहा है। चौथी मांग है हमारी स्थायी नियोजन। ये श्रम विभाग मतलब बना किस लिए है, श्रमिकों के लिए या कारखाना प्रबंधन के लिए? यहाँ लिखा तो ऊपर से बड़े बड़े अक्षरों में है कि ये श्रम भवन है, वहाँ सारी सुनी जाती है मैनेजमेंट की। वहाँ श्रमिकों की हम 2016 से ये यूनियन बनाई, 2016 से लेकर आज तक हम जो है वहाँ लगातार तारीखों में तारीख, जैसे वो सनी देओल की पिक्चरों की याद आती है मुझे, तारीख में तारीख, कब तक मिलेगा जैसा भी न्याय। वो न्याय वाला हिसाब जो है यहाँ हमारे साथ हो रहा है। 2016 से लेकर 2024 चलने लग गया है, अभी तक जो है एक यूनियन को रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि हमें यही श्रम विभाग ने दिया, हमें जो भी कानून दिए सब ये श्रम विभाग ने दिए और उसी का पालन जो है ये न श्रम विभाग करवा पा रहा है और ना ही ये कंपनी प्रबंधन करती है। और अपनी बनाई पॉकेट यूनियन में जो है वो बोलते हैं कि इधर सदस्यता लो, तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ। हम किसके पास जाएँ? न तो यहाँ के श्रम विभाग सुनता है, न यहाँ के जनप्रतिनिधि सुनते हैं, न यहाँ का कोई मुख्यमंत्री जो भी बड़े बड़े अधिकारी हैं वो लोग सुनते हैं। अधिकारियों के पास जाते हैं हम, वहाँ से बोल दिया जाता है कि तुम जाओ, तुम्हारी कोई बात। वो लेटर लेके जाते हैं, विज्ञापन देते हैं, वो सुनने को तैयार ही नहीं है। जब तक हमारी समस्या सुनी नहीं जाएगी तब तक ये समाधान होगा कैसे? मेरा सभी से ये सवाल है, मेरा सभी जनप्रतिनिधि से ये सवाल है कि जब तक ये मतलब जो हमारी 7 सूत्री मांगे हैं, जब तक ये मतलब किसी के मन में ये विचार नहीं आएगा कि इनकी क्या क्या समस्याएं हैं, तब तक ये समाधान होगा कैसे? चुनाव का बहिष्कार अगर ये सरकार हमारी नहीं सुनती है तो हम पूर्ण रूप से, हमारे ऐसा नहीं है कि हम 30-32 लोग हैं, हमारे साथ हमारे परिवार के लोग जुड़े हैं, हमारे रिलेशन वाले जुड़े हैं, हमारे ब्लॉक, हमारे ज़िले वाले लोग जुड़े हैं। हम पूर्ण रूप से इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे कि ये लड़ाई जो है 2016 से लड़ाई है। 2016 से एक हम लोगों ने, मजदूरों ने संगठित होना सोचा और एक यूनियन का हमने गठन किया, छोटी सी यूनियन का हमने गठन किया। तब से लेकर आज तक मैनेजमेंट उतारू और तानाशाही रवैया मैनेजमेंट ने अपना रखा है। तरह तरह से विडंबना, तरह तरह से प्रताड़ित करना यूनियन के सदस्यों को मैनेजमेंट का ये रहा है। झूठे आरोप पत्र देना, जबकि मैनेजमेंट ने खुद की यूनियन रातों रात, खुद की एक पहले पॉकेट यूनियन थी, रातों रात उसको यहाँ से रजिस्ट्रेशन कराया और उसके सदस्य हैं उनको तो बिल्कुल आराम, ऐशो आराम से रखती है। लेकिन हमारे संगठन के सदस्यों को
तरह तरह से प्रताड़ित करती है, यूनियन छोड़ने के लिए बाध्य करती है, बंद कमरे में ले जाके डराया धमकाया जाता है। अभी यहाँ तक कि हमारा ये सोशल मीडिया अपना नहीं है। हमने अभी हमारे जो कार्यकारी अध्यक्ष मेरे सामने बैठे हैं हरीश चंद्र अधिकारी जी, ये हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं, तो इनने धरना प्रदर्शन में सोशल मीडिया में हम लोगों की पीड़ा डाली कि हमारे साथ ये हो रहा है। इनको तत्काल प्रभाव से, चेन्नई से उनका कॉर्पोरेट हेड आता है, इनको तत्काल प्रभाव से सेवा से निलंबित कर दिया जाता है, इनका गेट बंद कर दिया जाता है। तो इस तरह से मैनेजमेंट आज एक तानाशाही रवैये पे आ गई है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन को चेता देना चाहता हूं कि आप शीघ्र ही समस्याओं का संज्ञान लें और मजदूरों पे जो ये जुर्म हो रहा है इस पर रोक लगाएं। और इसी क्रम में हम भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले 2 तारीख को एक विशाल विरोध प्रदर्शन का यहाँ पर आयोजन करेंगे, जिसको हम पूरे सिटकुल में विशाल रूप देंगे। और इसी कर्म को आगे बढ़ाते हुए हमने कल संयुक्त मोर्चे की, जो सिटकुल संयुक्त मोर्चा है, उनकी मीटिंग भी रखी थी यहाँ पर। और सिटकुल मोर्चा में कम से कम 32 यूनियन ने यहाँ पे प्रतिभाग किया। उनने भी एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है कि जब तक आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा हम 4 तारीख को ELC का घेराव करेंगे। तो मैं शासन प्रशासन से गुहार लगाना चाहता हूं कि कुछ ऐसा ना हो कि हम कुछ बड़ा करने के लिए आतुर हैं, इससे पहले इस समस्याओं का समाधान करें। नमस्कार सर, मैं हरीश करेल लुकास टीवीएस मजदूर संघ का कार्यकारिणी अध्यक्ष हूँ। मेरे को लुकास टीवीएस मैनेजमेंट द्वारा इसलिए बाहर कर दिया गया कि मैंने सोशल मीडिया पे उनकी जो गलत नीतियाँ हैं और उनका विरोध कर उनकी जो गलत नीतियों का सोशल मीडिया पोस्ट करा, तो इसलिए मैनेजमेंट ने मेरे को बाहर कर दिया। ऐसे ही हमारे और भी साथी हैं जिनको मैनेजमेंट ने ऐसे ही झूठे आरोप लगाकर बाहर करा है। जो हमारे अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष को भी पहले मैनेजमेंट ने जो एक रिजेक्शन के उसमें किया, जो कि रिजेक्शन उनका खुद का नहीं था, किसी और से बनवाया गया। जो उनके क्वालिटी में एक तनुज पाठक है, उसने उस प्रोडक्ट को बनाया, खुद अपने हाथ से रिजेक्शन बनाकर उसके हमारे अध्यक्ष के नाम पर उसको थोपा गया, जबकि उन्होंने पहचान बताया भी कि ये मेरा नहीं है, उसके बावजूद उसको ज़बरदस्ती उनके ऊपर थोपा गया। ऐसे ही हमारे बाकी साथियों के साथ भी किया गया, जिसमें हरीश चंद्र है जो क्या कहते हैं अपने लाइन पे काम करते हैं और उनको पहले दूसरी लाइन पे भेजा जाता है कि आप दूसरी लाइन पे काम करें, और जब वो वहाँ से काम नहीं, वो दूसरी लाइन पे काम करते हैं तो उनकी पुरानी पहली वाली लाइन का वीडियो दिखा के कहा जाता है कि आप तो इस लाइन में इतनी देर से है ही नहीं। इस तरीके से हमारे लड़कों को प्रताड़ित किया जाता है।